हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सब अच्छे होंगे। देखिए इसमें है ना, ये देखो वीडियो कितना बजे शूट हुआ है, पर कितना टाइम दिखा रहा है, 8:42, 8:42 पे। देखो इसमें वीडियो बनाने का एक ही पर्पस है कि हम लोग जो गलती किए हैं पहले जब ट्रेडिंग करते थे, शुरुआत किया था ट्रेडिंग का, तो क्या होता था। अब जैसे कोई बताया यूट्यूबर कि ईएमए के नीचे आए तो ट्रेड ले लो, चलो ठीक है, ले लिया। फिर वहाँ ग्रीन कैंडल बन गई रेड बनने के बाद, फिर डर जाते थे, फिर बाई कर लेते थे। तो यहाँ पे मैंने यही सिखाने का कोशिश किया हूँ कि इसमें मैंने मल्टीपल ट्रेड लिए हैं। मल्टीपल मतलब ऊपर दो ही पोजीशन दिखा रहा है अभी तो वहाँ पे, लेकिन इसमें मैंने मल्टीपल ट्रेड लिया हूँ। तो इसमें यही कहना चाहूँगा दोस्तों सबको कि इसमें मल्टीपल ट्रेड नहीं लेना चाहिए, अपने को एक ही ट्रेड लेना चाहिए। क्योंकि मल्टीपल ट्रेड में क्या होता है, हम लोग पहले एक ट्रेड लेते हैं, अभी तो मार्केट साइडवेज है, ये 40 के नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कैंडल दिखा रहा है ना, ये देखो अभी रेड बन रहा है यहाँ पे, लेकिन इतना अच्छा कैंडल नहीं है जितना इसको अभी देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, देखो 60 और 40 के बीच में ही है, मतलब मार्केट साइडवेज है, आप समझ लो। अभी इसमें क्या है, हम सोच रहे कि अभी मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन अभी क्रॉस किया है तो बड़ी कैंडल आनी चाहिए थी। ये सिस्टम सही था, क्रॉस वहाँ पे प्लस पॉइंट का दिखा दिया 5 मिनट में, लेकिन यहाँ पे क्रॉस होना चाहिए। अभी 1 मिनट में क्या दिखा रहा है कि नीचे जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। अगर 5 मिनट में क्रॉस होने के बाद एक सेलिंग साइड में रेड कैंडल आती है ना, तो दूसरी रेड कैंडल ही आनी चाहिए, तभी अपना ट्रेड क्या है, और RSI 40 के नीचे ही होना चाहिए, वही ट्रेड अपना सक्सेसफुल होता है। अभी इसमें प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन ये यहाँ से रिवर्स मारेगा पक्का, देख लो आप। थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाएगा क्योंकि 5 मिनट में साइडवेज है, तो 1 मिनट में 100% साइडवेज ही रहेगा, आप समझ के चलो। देखो ये सपोर्ट लिया, 40 का सपोर्ट लिया, यहाँ से ये रिवर्स मारेगा। इसलिए क्या है कि RSI को समझना ज़रूरी है। कोई भी इंडिकेटर आप लगाओ, किसी भी यूट्यूबर से सीखो, कहीं से सीखो, हाँ सीखना ज़रूरी है। यहाँ पे यही कहना चाहूँगा दोस्तों, कोई भी इंडिकेटर, लेकिन उस पर स्टडी करना ज़रूरी है। कोई भी चीज़, जैसे हम लोग कोई भी बाइक दे देते हैं, भाई ये क्लच है, इसमें क्या है, ये ब्रेक है, ऐसे ग्रेज चेंज करना है, ऐसे सेल्फ स्टार्ट होगा, लेकिन शुरू में किसी को भी दे दोगे तो वो गाड़ी चला नहीं पाएगा, वो गिर जाएगा, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा उसका। तो यही चीज़ इसमें है कि कोई भी इंडिकेटर पकड़ो तो उसी पे स्टडी करना ज़रूरी है। इंडिकेटर बहुत सारे आते हैं, सब लोग, मुझे इतना नाम भी याद नहीं है। मैं क्या शुरू से RSI पकड़ के रखा हूँ, और ये मैं क्रॉस ही 9 और 15 अपना सेटिंग है उसका, ये मैं क्रॉस का, तो उसी पे मैं पहले से, अभी 3.5 साल हो गया है, तो इसी पे मैं काम कर रहा हूँ। तो देखो अभी क्या हुआ, यहाँ पे मैंने कितना ट्रेड लिया है, 69 पे पहुँच गया हूँ, मल्टीप्लर ले रहा हूँ, सेलिंग कर रहा हूँ, लेकिन ये साइडवेज है अभी भी। देखो 40 के 60 के बीच में ही घूम रहा है, मैं इसको मल्टीपल सेल करते जा रहा हूँ। तो मतलब ये हम लोगों ने गलती की थी, कि हम कोई, आप लोग दोबारा गलती ना करो इसके लिए। क्योंकि जो आदमी शुरुआत में एक ट्रेड में लॉस होता है ना, तो उसको देखना चाहिए कहाँ पे अपना पोजीशन बन रहा है, कहाँ पे नहीं बन रहा है, तो उसके हिसाब से ही अपने को ट्रेड लेना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए। देखो यही मैं बात बोलना चाहूँगा
मार्केट 5 मिनट में या 15 मिनट में साइडवेज है, या 30 मिनट में साइडवेज है, या 1 घंटे में साइडवेज है। 40 के 60 के बीच में हाथ पांव डालने का नहीं कभी भी। अगर मेरे सिस्टम से ट्रेड करोगे तो RSI पे और मूवी EMA क्रॉस, ठीक है। क्यों कि इसमें लॉस ही लॉस होता है। पहले RSI लगाता था, फिर दूसरे यूट्यूब के पास दूसरा कोई यूट्यूबर मिल गया अच्छा, तो उसका RSI देखता था। कोई बोलता है 70 पे ऊपर जाए तो ओवरबॉट है, और 30 के नीचे आए तो ओवरसोल्ड है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं इस पर काफ़ी टाइम स्टडी किया हूँ। हाँ, लॉस तो होता है। ट्रेडर बनने के लिए हमेशा लॉस अपने को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लॉस के लिए क्या है, तैयार रहना पड़ता है शुरुआत में। हाँ, लेकिन आप पहले सीखो, डेमो ट्रेडिंग करो, उसके बाद प्रॉपर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट एक लॉट से ही शुरुआत करो। तो एक लॉट से करने का अपना इंडियन मार्केट में अभी की डेल्टा एक्सचेंज है, लेकिन क्या है कि इसमें भी ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज ले रहा है। तो अपना इंडियन मार्केट में ही सही है, उसमें सीखना चाहिए वही। उसके बाद आप क्रिप्टो में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अपना इंडियन मार्केट में क्या लॉट साइज और प्रॉफिट अच्छा खासा एक लॉट से हो जाता है। अपना कोई भी आदमी अगर कहीं जॉब करने जा रहा है, हेल्पर है, तो उसकी दिहाड़ी क्या होती है, या 600 रुपया, 500 रुपया, 550 या 650, 700 रुपया तक मिलता होगा। तो अपने को 400-500 अब नौकरी कर रहे हैं, वो पार्ट टाइम में मान लो कि मिल रहा है 400-500, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अपना खर्चा निकल जा रहा है। अपना मतलब ओवरऑल क्या होना चाहिए थिंकिंग, कि दिन का 200 मिले चाहे 100 मिले, ब्रोकरेज चार्ज कटने के बाद भी अपना 100 या 200 मिले तो बहुत है। ज़्यादा लालच करने में जाएंगे तो अपना लॉस एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये जितना मल्टीपल में ट्रेड ले रहा हूँ ना, ये सब लॉस जाएगा। क्यों? अभी क्या दिखा रहा है, RSI 60 ऊपर जा रहा है, लेकिन वो सक्सेस नहीं है, वो नीचे आएगा ही आएगा, और 40 को टच करके फिर वो अंदर ही घूमता रहेगा 40-60 के बीच में। वो दोनों लाइन दिख रही होगी आप लोगों को 40-60 की, ये जा रहा है। जो पिछला हाई है ना उसके बराबर जाएगा। हाँ, ये पिछला हाई है, इसके बराबर जाएगा, फिर यू टर्न लेगा। लेकिन कब हम ट्रेड लेंगे, जब रिवर्स होगा, यू टर्न लेगा ये सेलिंग साइड, और EMA क्रॉस करेगा, 40 के पास में क्रॉस होना चाहिए, और बड़ी कैंडल आनी चाहिए। क्रॉस का सिग्नल होता है, वहाँ प्लस पॉइंट आता है, इसमें क्रॉस होता है, वहाँ प्लस का मार्क आ जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता है। इसमें ये लगाएंगे तो EMA क्रॉस में, तो इसमें क्या है, EMA क्रॉस हो रहा है, देखो अभी ये। इसके बाद और ग्रीन कैंडल एक बन रही है अपनी, तो यहाँ पे रेड बन गई ना, तो अपने को एग्जिट करना है, भले वो किधर भी जाए। क्योंकि ज़्यादातर मैंने इन केसेस में देखा है कि मार्केट एक ग्रीन कैंडल बने की क्रॉस हुआ, उसके बाद रिवर्स, एक रेड कैंडल अभी क्या ग्रीन ही बन रही है, इसके बाद है ना, अगर यही रेड कैंडल बन जाती है तो मार्केट RSI काम नहीं करता है वहाँ। ये भी एक नोट करके रखने की वाली बात है। अभी 1 मिनट में क्या है, तो क्या दिखा रहा है, RSI बुलिश है। यहाँ स्कैल्पिंग का ट्रेड बन सकता था, ठीक है। 2 कैंडल, एक या 2 कैंडल में बाई करो, दूसरे कैंडल में निकल जाओ, बस जो बनाओ। बस शनिवार का यही होता है। तो एक्सएनएस में क्या है, अभी डिपॉजिट विड्रॉल नहीं हो रहा है, तो मैंने भी बंद कर दिया है उसमें। तो डेमो ट्रेडिंग हो रहा है तो वही करता रहता हूँ, क्योंकि दिन का एक ही ट्रेड लेता हूँ, उसमें प्रॉफिट हुआ चाहे लॉस हुआ, अपना निकल जाओ, अपने सिस्टम पे अड़े रहो। लेकिन RSI बराबर काम करता है, देखी जाता है, लॉस ओवरऑल नहीं होता है मंथली का।
और बाकी अपने को ट्रेड करना है तो इसमें लगे रहो मल्टीपल, जितना मन मर्जी ट्रेड करना है। दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि आज मैंने मल्टीपल ट्रेड लिया है। कितना लॉट बाय किए सेल किया हूँ, तो मतलब ये सिखाने के पर्पज़ से ही वीडियो बना रहा हूँ इसमें, क्योंकि ज़्यादातर हमने भी गलतियाँ की है। आप लोग भी देखो वीडियो तो आप लोग भी समझ में आए कि ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। देख सकते हो अभी भी अपना सेलिंग साइट नहीं आ रहा है, आएगा, टाइम लगेगा उसको। हम लोग भी मान लो गाड़ी चलाना आता है, ठीक, अगर हमको यू टर्न लेना है तो हम गियर चेंज करेंगे, ब्रेक दबाएंगे, गाड़ी स्लो करेंगे ही करेंगे। मार्केट का व्यू यही है भाई। ये भी क्या वही करता है, आरएसआई में वही दिखाता है कि अगर 80 को टच कर दिया तो 60 का सपोर्ट लेगा अगेंस्ट, फिर वो क्या करेगा, फिर आरएसआई ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, प्राइस पहले 80 को टच करके आया है ना, तो वापस प्राइस इससे ऊपर जाएगा और आरएसआई क्या करेगा, 80 से नीचे ही रहेगा। तो वो क्या कहना चाहता है कि अब मैं ऊपर नहीं जाऊंगा प्राइस, और आरएसआई प्राइस नहीं बताएगा, आरएसआई बता देगा कि अब मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, अब मेरे को यू टर्न लेना है। अब वो वहाँ से बाइंग साइड होगा, बाइंग साइड का अपना 80 टच कर लिया, फिर सेकेंड टाइम क्या होता है, प्राइस फिर उसका हायर हाई बनाता है। फिर क्या होता है, आरएसआई क्या करता है, 80 के मतलब 75 या 78 हिट जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, वो डाउन साइड आएगा धीरे धीरे करके, या मार्केट साइडवेज चला जाता है। फिर अगर साइडवेज गया तो फिर 40 का सपोर्ट लिया है, मान लो 40 क्रॉस नहीं कर रहा है बार बार, तो क्या करेगा, वो समझ लेने का कि 60 के ऊपर एक और ट्रेड मिलने वाला है। तो उसका क्या करने का, जो हायर हाई बना रहता है ना, उसको मार्क करके रखो हॉरिजॉन्टल से। उसके बाद उसके ऊपर जाए निकले ना तो ही ट्रेड लेने का। और यहाँ पे भी कंफर्मेशन मिलना चाहिए 60 के पास, और 60 क्रॉस करना चाहिए, तभी अपना ट्रेड बनेगा। आरएसआई के ऊपर मैं एक अच्छी वीडियो बनाऊंगा। अब मेरे पास कैमरा वैमरा शूटिंग करने के लिए नहीं है, ये मोबाइल से ही अभी रिकॉर्ड करके डालता हूँ, अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग से, सिखाने के पर्पज़ से। क्योंकि पहले सीखना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप किसी भी या अपना बिटकॉइन में ट्रेड करो या इंडियन मार्केट में। अब ये फॉरेक्स वाला भी है, एक्सएम है, एक्सएम में भी डिपॉजिट विड्रॉल हो रहा है, लेकिन अब मैं ये सब इसमें छोड़ ही दिया हूँ। जिसमें एक्सएम में अभी एक्सएनएस में ही कर रहा हूँ। एक्सएम में तो चालू है, डिपॉजिट विड्रॉल दे रहा है, सब कुछ हो रहा है उसमें, लेकिन अभी इंडियन मार्केट में ही करता हूँ। इतना टाइम नहीं मिलता है, तो एक ट्रेड दिन का मिल जाए तो बस अपना दिहाड़ी पक गई समझ लो। अपना क्या है, मार तो कहीं काम हो गया, छुट्टी भी मार दो तो भी अपना एडजस्ट हो जाना चाहिए। अभी तो मैं अभी यही काम कर रहा हूँ, एक दिन का अपना हो जाता है, अपने को महीने का 15,000 16,000 आ जाना चाहिए बस, ज़्यादा लालच में नहीं पड़ने का। हाँ, वो ही क्या करेंगे जब हम सिस्टम और 1-2 साल क्या है कि इसको पैसे सेव करेंगे, फिर अपने को पता चल जाएगा कि हम अभी सक्सेस हैं, तो एक लॉट से फिर हम 2 लॉट करेंगे। मेरा टारगेट यही है, अभी एक ही लॉट से ही कर रहा हूँ। अभी काफ़ी टाइम हो गया है, जब से 2-2.5 साल तो मेरा ऐसे ही गया लॉस में, मतलब कंटिन्यू लॉस नहीं करता था, सीखता था। पहले 2 महीना सीखा, फिर पैसा इन्वेस्ट किया, फिर देखा, ट्रेड लिया, तो लॉस हुआ, कैसे लॉस हुआ, तो वो सब सीखता था। तो इसमें क्या है, ऐसे करते करते लॉस तो सबका होता ही सीखने में, लेकिन आप लोग लॉस ना करें, इसके पर्पज़ से ये सब वीडियो डालता हूँ। अभी मैंने भी चैनल बनाया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है,
लेकिन RSI पे क्या है कि पूरा पूरा प्रॉपरली वीडियो बनाऊंगा, RSI कैसे काम करता है, RSI है क्या। मैं देखो मल्टीपल ट्रेड लेते जा रहा हूँ सेलिंग का, वो बाइंग साइड जा रहा है, लेकिन वो आएगा। लेकिन क्या है ये ऐसा, हम लोग नया नया मैं भी था तो ऐसे करता था, तो उसमें क्या लॉस हो जाता था, फिर कैपिटल ख़त्म हो जाता, फिर क्या करता, फिर बैठ जाते। हमारा नौकरी तो चालू ही था तब, अभी नौकरी करता नहीं है। पहले नौकरी चालू था तो उसमें क्या करता था, जब सीख गया तो एक एक लॉट से काम कर रहा हूँ। तो अभी कंपनी में जाओ तो भी कोई पूरा दिन 12 घंटा काम करना पड़ता है, कहीं भी जाओ 8 घंटे ड्यूटी मुश्किल होते हैं, मिलता नहीं है। इसीलिए क्या है, अपना इसी में अपना काम चलाते रहो, धीरे धीरे लॉट साइज बढ़ाएंगे इसमें। अभी एंजल वन का क्या, उस पर मैं एंजल वन में ट्रेड करता हूँ, तो उस पर क्या इसमें मेरे को थोड़ा टाइम मिल जाता है और ये क्या चलता रहता है, तो इसमें आपको सिखाने के लिए अच्छा रहता है। उसमें वीडियो रिकॉर्ड किया नहीं हूँ अभी, उसमें मैं शॉर्ट डाल देता हूँ, ये अपना ट्रेड कहाँ बना था, अपना कैसे कहाँ ट्रेड लेना चाहिए, तो वो भी थोड़ा देख लेने का, तो उसमें क्या थोड़ा आइडिया आ जाएगा। अभी देखो क्या है, साइडवेज मार्केट है, जितना 3 कैंडल बैक टू बैक गया 60 के ऊपर, देखो फंसा हुआ है मार्केट, अभी भी कहीं जाने की कोई सिचुएशन ही नहीं है। जहाँ पे अभी लॉस बुक करना पड़ेगा अपने को, जाएगा ही नहीं है। 1 मिनट का चार्ट है, देखो 60 के ऊपर गया है, लेकिन यहीं पे ही हमें क्रॉस करना चाहिए था एकदम लाइन में, जहाँ क्रॉस किया है उस EMA के ऊपर ही होते ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे ये 60 का लाइन क्रॉस किया है ना, सेम टू सेम होना चाहिए। ऊपर प्लस का जहाँ पे क्रॉस करेगा वहाँ पे प्लस का बटन आ जाएगा। देखो अभी लॉस ही बुक कर लेते हैं, इतना ट्रेड लिया तो इंटरनेट भी छोड़ दिया। अभी भी पोजीशन क्लोज नहीं हुआ है पूरा, अभी क्लोज हो जाएगा थोड़ी देर में। ऐसा मल्टीपल ट्रेड नहीं लेने का, और ऐसी गलती मत करो। वीडियो को देखो और सीखो। मैं RSI पे ही काम करता हूँ, तो वही चीज़ बताऊँगा, और कोई दिक्कत चीज़ सिखाने की कोशिश नहीं करूँगा। हाँ, जो मेरे को अच्छा लगेगा कि हाँ मैं कुछ प्रैक्टिस करूँगा, उसके पीछे लॉस होगा प्रॉफिट होगा, उसके हिसाब से मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। वो कोई भी इंडिकेटर हो, मैं अभी यही इंडिकेटर काम करता हूँ, तो यही इंडिकेटर पे सिखा सकता हूँ। और दूसरे का अपने को नॉलेज नहीं है तो वो चीज़ नहीं बताऊँगा, क्योंकि जो का आता नहीं वो बताने का नहीं, और जो आता है वो बताओ। सामने वाला क्या है भरोसा करे और उस हिसाब से ट्रेडिंग सीखे। देखो मल्टीपल लॉस है, देखो कितना ट्रेड लिया है सेलिंग साइड का, मार्केट साइड वेज था, आता है सेलिंग साइड में, लेकिन टाइम लगता है इसको। चलो गुड नाइट दोस्तों, ये हो गया अपना काम काज, सब पूरा लॉस ही है। जानबूझ के सब सिस्टम क्या है, आपको सिखाने के पर्पज़ से ही करता हूँ कि आप लोग ऐसी गलती ना करो, लॉस ना करो। तो क्या है, लॉस पैसा ऐसे ही नहीं आता है। दिन भर 12 घंटा काम करो, कहीं धूप में काम करो, तब पैसा आता है। तो पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट करना चाहिए। चलो गुड नाइट, जय माता जी।